बवासीर का प्रॉब्लम होता है। बवासीर याद रखें कि खूनी भी होती है, बादी भी होती है। जो बवासीर बादी होती है इसमें पखाने के इर्द-गिर्द वाली जो जगह होती है, जहाँ से पखाना गुज़रता है उसके इर्द-गिर्द वाली जगह पे मोके बन जाते हैं, दाने बन जाते हैं और ये दाने बहुत सख्त किस्म के होते हैं और ये दाने कभी-कभी नरम हो जाते हैं, कभी-कभी प्रॉब्लम बढ़ने की वजह से ये सख्त होके टाइट हो जाते हैं। कील की तरह हमें बहुत खुरदरे से महसूस होते हैं। तो ये बवासीर बादी होती है। बवासीर बादी होने की जो वजह है वो है बवासीर होने की जो वजह है वो जिस्म के अंदर तेज़ाबियत की ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करना, खटास का ज़्यादा इस्तेमाल करना, खट्टी चीज़ें खाना, खट्टे फल खाना, मसलन अचार, चावल, चने, चने की दाल, बड़ा गोश्त, आलू गोभी, बैंगन, बताऊँ टमाटर, लीमू खट्टी स्ट्रॉबेरी, खट्टे नाशपाती, खट्टे आड़ू खट्टे माल्टे खट्टे फल, कच्चे फल, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करना, कोल्ड ड्रिंक पीना, चाय पीना इसके अलावा इस तरह की वो तमाम गैर ज़रूरी या बादी चीज़ों का इस्तेमाल करना, जिनके इस्तेमाल से जिस्म में तेज़ाबियत बढ़ती है और तेज़ाबियत बढ़ने की वजह से मरीज़ को बहुत सारी अलामतें हो जाती हैं। जैसा कि मरीज़ को गैस का प्रॉब्लम होता है, कब्ज़ हो जाती है, खाने के बाद पेट में बोझ हो जाता है, भारीपन हो जाता है, सर में दर्द होता है, आँखों पे बोझ होता है, मुँह गला खुश्क होता है, मुँह कड़वा भी हो जाता है, ये हाथ-पाँव सो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं या जिस्म में सुइयाँ चुभती हैं, एलर्जी होती है, ये सारे प्रॉब्लम इस तेज़ाबियत की पैदाइश की वजह से होते हैं। अब बाद दफ़ा मरीज़ को सारे प्रॉब्लम महसूस होते हैं, अगर उसके जिस्म में तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा है। अगर उसके जिस्म में तेज़ाबियत कम है तो इनमें से चंद अलामात महसूस होंगी और अब जिस जगह पे दौरान खून ज़्यादा होगा मरीज़ को उस तरह का मसला ज़्यादा महसूस होगा। बाद दफ़ा लोगों को डस्ट एलर्जी हो जाती है, बाद दफ़ा लोगों को मैदे में सोज़िश हो जाती है और बाद दफ़ा लोगों को बवासीर की अलामत शुरू हो जाती है। तो अब बात कर रहे हैं बवासीर की, तो बवासीर जब होगी तो दाने बनते हैं, ये दाने पखाने के इर्द-गिर्द वाली जगह पे भी बन सकते हैं, ये दाने हमारे चेहरे पे भी बन सकते हैं। तो लेकिन होंगे खुरदरे, कमर में भी बन सकते हैं और भी जिस्म में जहाँ कहीं भी बन सकते हैं। ये उसकी एक अलामत नहीं है कि सिर्फ़ उसी जगह पे बनने चाहिए, पखाने वाली जगह पे, तो ये पूरी बॉडी में फैल सकते हैं। तो जब दाना ख़त्म होता है तो वो स्याह रंग का निशान छोड़ जाता है, ये बवासीर दानों की अलामत होती है। तो ये अक्सर लोगों को चेहरे पे बने होते हैं जिससे उनको स्याह-स्याह निशान जो है वो महसूस होते हैं। तो अब बवासीर खूनी की बात करते हैं। पहले बनती है जी बवासीर बादी, तो अब बवासीर जब बादी होती है उसकी एक ही वजह होती है। तो बवासीर खूनी की भी वजह बुनियाद यही होती है कि जिस्म के अंदर तेज़ाबियत का ज़्यादा होना, लेकिन जब मरीज़ ऐसा-ऐसा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर देगा जैसा कि गरम मसाला जात खाना मसालों वाला गोश्त खाना ड्राई फ्रूट खाना या कोई गर्म चीज़ें लगातार करेले, शिमला मिर्च वग़ैरह या गोश्त वग़ैरह, साग वग़ैरह ये इस तरह की गर्म चीज़ें, गर्म मसाले जैसे-जैसे मरीज़ खाता जाएगा, उसके जिस्म में खुश्की कम होती जाएगी और गर्मी बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब गर्मी बढ़ती जाएगी तो उसकी बवासीर कन्वर्ट हो जाएगी बवासीर खूनी में। तो जब भी कोई प्रॉब्लम बढ़ेगा या गर्मी खुश्की बढ़ेगी, खुश्की गर्मी बढ़ेगी तो बवासीर खूनी शुरू हो जाती है और खून आना शुरू हो जाता है। तो ये थी असल बवासीर खूनी और बादी। तो अब बाद दफ़ा लोग पखाना करते हैं तो पखाना करते वक़्त उनको खून आता है। तो वो मरीज़ यही समझता है कि पता नहीं उसको बवासीर खूनी है। ये खून 2 तरह से आता है। एक तो होता है कि मोके होते हैं अंदर की तरफ, वो लटके होते हैं, मरीज़ जब पखाना करता है ज़ोर लगा के तो अंदर से छोटे-छोटे मोके जो हैं वो बाहर आ जाते हैं, लटके होते हैं। तो वो बाद दफ़ा उनमें से खून निकलता है। तो इसे फ़िशर भी कहा जाता है, इसे बवासीर खूनी में भी काउंट कर सकते हैं। तो बाद दफ़ा मरीज़ का पखाना सख्त होता है जब उस वो नाज़ुक अंतड़ियों में से चीर के गुज़रता है या ज़ोर लगा के गुज़रता है या बहुत सख्त लोथड़े गुज़रते हैं, तो वो अंदर से आंतों को शिलिंग कर देते हैं। आंतों में ख़राशें पैदा हो जाती हैं जिससे पखाने के साथ खून लग के गुज़रता है और बाद में भी कतरा-कतरा गुज़रता है। तो ये कंडीशन बवासीर की नहीं होती बल्कि यहाँ पे कब्ज़ का प्रॉब्लम होता है। मरीज़ को चाहिए वो अपनी कब्ज़ को ठीक करे उसका पखाना नरम हो, उसकी अंतड़ियों की सोज़िश होती है, बाद दफ़ा सोज़िश की वजह से अंतड़ियाँ अंदर से सूजी होती हैं और पखाना ज़ोर लगा के गुज़रता है, तो इससे मरीज़ ये अलामात महसूस करता है।
तो आपको चाहिए आप इस तमाम हिस्ट्री को समझ के, तमाम अलामात को समझ के अपना इलाज करवाएँ ताकि आपको बेहतरी हो। अगर आप हमसे इलाज करवाते हैं, उसके लिए हम खुश्की तज़ाबित की दवाई देते हैं, जो बवासीर खूनी को ख़त्म करती है, बवासीर बादी को ख़त्म करती है, फिशर को ख़त्म करती है, पखाने को नरम करती है, मेदा-अंतड़ियों की सोज़िश को उतारती है, पट्ठों में खिंचाव, सर में दर्द, भारीपन, मुँह गला खुश्क, कड़वा होना, हाथ-पाँव सो जाना, सुन्न हो जाना, सुइयाँ चुभना, जलन होना, जिस्म में जितनी भी अलामात हैं, खाने के बाद पेट में बोझ होना, क्योंकि ये सारी की सारी अलामात तज़ाबियत की वजह से हैं। तो हमारी खुश्की तज़ाबियत वाली दवाई जिस्म में से तज़ाबियत भी निकालती है, खुश्की भी निकालती है, गर्मी भी निकालती है, बॉडी को भी नॉर्मल करती है और मरीज़ ठीक हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप मेरी बात से मुत्फ़िक हुए होंगे। आपको चाहिए कि अपना अपना इलाज ज़रूर करवाएँ। अगर आप हमसे इलाज करवाते हैं, उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर और कॉल नंबर एक ही है, जो कि +92 44 111 601 601 ये नंबर है। इस नंबर पे जब आप कॉल करते हैं, राब्ता करते हैं, तो आपको मुकम्मल तौर पे आपकी तबीयत पूछी जाएगी, ब्लड प्रेशर पूछा जाएगा, मैदे की सोज़िश पूछी जाएगी। इन तमाम अलामात को पूछ के उसके मुताबिक नुस्खा तजवीज़ होगा, जो सर से लेके पाँव तक पूरी बॉडी को रिकवर करेगा। उससे आप मुकम्मल इलाज के ज़िम्मे में रिकवर होंगे।